नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल पे। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक छोड़े बिना मत जाइएगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से शनिदेव की दुर्गम यात्रा में वायुदेव ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। किस प्रकार से वायु रोक करके उन्होंने प्राणवायु रोक दी है शनिदेव की, जिस चीज से माता बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं माता और पुत्र का इस प्रकार का एक दूसरे से बंधन दिखा रखा है प्रेम का कि अगर पुत्र को कोई हानि पहुंचती है तो माता को भी उस हानि का अनुभव होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से संज्ञा का देवी संज्ञा का तप पूरा हो गया। उन्होंने स्वयं को इतना तेजवान कर लिया है कि अब वो सूर्यदेव का तेज सह सकती है, आराम से सह सकते हैं बिना किसी दुविधा के। तो वो भी बहुत आतुर है सूर्यलोक में आने के लिए, क्योंकि इतना लंबा तप, इतनी बड़ी दुर्गम यात्रा, सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है, तो हम भी बहुत आतुर हो रहे हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं एपिसोड 36 पार्ट 2। माता की भी स्थिति क्षण क्षण क्षरित हो रही है। भाई यार रोंगटे खड़े हो गए यार, क्या दिखाया है भाई। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि पत्थर में भगवान दिख जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करके गए हैं अपने। भाई अगर मान लिया कि यही मेरा पुत्र है तो यही पुत्र है। भाई आत्मा का अंश उसमें छोड़ दिया हो जैसे। प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। वायु चली हवा मस्तानी। वंडरफुल। अब तो इंदिरा देव यार मदिरा भी पी चुके हैं। और भी दिखाई देगा। मुझे अंदेशा था कि ऐसा ही कुछ होगा कि धीरे धीरे करके पूरा शरीर काला पड़ जाएगा। और रात को कुछ चाहिए। ब्लड कैंसर टाइप आज के हिसाब से अगर देखा जाए, शरीर पर तक पहुंच गया यार। बहुत निकट है ना, वो निकल गए वहां से। यही तो मैं कह रहा था ना कि देव विश्वकर्मा जी ने अस्त्रों के लिए बनाया था। मनुष्यों पे अब उनमें इसका क्या जीवन दे दिया उन्होंने उससे। जीवों पे इसका क्या प्रभाव होगा, किस प्रकार से क्षय तो होंगे, वो थोड़ी ना पता था। देव, ये सब क्या है? ये घाव बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आपकी पत्नी का अंत निकट आ रहा है सूर्यदेव। मुझे लगा था कि आप तो सुपरमैन की तरह उड़ के आएंगे। अब एक पल प्रतीक्षा नहीं हो रही। वर्षों पश्चात मैं सूर्यदेव को देखूंगी। यम और यमी भी अब तक बड़े हो गए होंगे। देवी छाया का एक बार मन में ख्याल तक नहीं आया। घाव बढ़ेगा वैसे वैसे मृत्यु इसके निकट आती जाएगी। देवी छाया तो एक तरह से समझ लो एक रोबोट उनके लिए। उनको ये थोड़ी पता था कि उनके अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस आएंगे या उनसे किसी के इमोशंस जुड़ जाएंगे। उस इमोशंस का रिजल्ट निकलेंगे शनिदेव। भगवान का सृजन थे, कौन रोक पाता। कदाचित यही नियति है और यही हमारा भाग्य है संज्ञा।
इंद्रदेव के रहते शनि महादेव के पास कभी पहुंच नहीं पाएगा। जो कभी नहीं हो सकता है वही संभव करके दिखाएंगे हमारे शनिदेव। मिशन इम्पॉसिबल। कैलाश टूर। जितने पल शेष है तुम अपने संतान के साथ बिता सकती थी। समय शनि महादेव तक पहुंच सकता है, बस उसे थोड़ा समय, थोड़े पल और चाहिए, और वो मैं उसे दे सकता हूं। कैसे? कैसे देव? ये बताने का समय नहीं है, करके दिखाने का दिखाइए समय दिखाइए। है। वी आर एक्साइटेड। तुम मेरी पुत्री, मैं एक विशेष कार्य से जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना लौटूं, आप मेरी पुत्री का ध्यान रखना सूर्यदेव। अवश्य। हाँ, क्या ये देवी संज्ञा के पास? रोकेंगे उनको। हाँ, संभव हो सकता है ये। यही एक मार्ग है। शनि एक पैक लगा के बैठे हुए। संभव। शनि जीवित है, परंतु कैसे देव? इन्होंने तो देवताओं को भी हटा दिया। नारायण, देवराज हैं आप, देवराज इंद्र। और बल की परिभाषा का ज्ञान आपको मुझसे कई गुना अधिक है। आपने शनि को रोकने के लिए अपना पूर्ण बल लगा दिया, परंतु जो बल शनि को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, उसे तो आप आंक ही नहीं पाए देवराज इंद्र। नारायण नारायण। माता का प्रेम। हाँ इंद्रदेव। प्रभु, श्री हरि नारायण। अच्छा, भगवान विष्णु। प्रणिपात। माता और संतान के संबंध की शक्ति को अनदेखा किया आप। कर्म फलदाता के कर्मों के बल को अनदेखा किया आपने। गलती हुआ हमसे। एक मौका और दे दीजिए, एक मौका। निश्चित रूप से नारायण, मेरी शक्ति शनि के समक्ष कम पड़ गई, परंतु द्वंद्व अभी शेष है। सामर्थ्य भी बाकी है मेरे में। देवराज इंद्र के पास और भी प्रहार हैं। कदाचित शनि को रोक पाना आपके तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। अपमान हो गया भाई। दूसरा गिलास खा मेरा। पहला वाला जश्न का, दूसरा वाला शोक। शनि को शक्ति से नहीं, सोच से रोका जा सकता है। अब मुझे ही शनि के मार्ग में खड़ा होना होगा, या कहूं कि उसे उचित मार्ग दिखाना होगा। कुछ तुमसे ना हो पाएगा तो सोच नहीं। परिवर्तित कर सकते हैं। तुमसे ना हो पाएगा शनि गुरु। मैं जाता हूं, खुद रोकूंगा। नारायण गुरु तो नारायण भगवान आकर के शनिदेव को रोकने का मार्ग निकाल रहे हैं। वो समझ गए कि इनको रोकना संभव है, तो इनकी सोच परिवर्तित करनी पड़ेगी। ये नियति है, यम और यमी वो मान लो। इनकी माता की कमी अनुभव मत होने देना। मैं पूरा प्रयास करूंगी देवी कि यम और यमी को इनकी माता की कमी ना होने दूं। बस कुछ देर और मैं अपने परिवार से फिर से मिल पाऊंगी, अपने तप का फल भोग पाऊंगी। छाया ने मेरे निर्देशों का पूर्णतः पालन किया होगा, यम यमी का लालन पालन उचित प्रकार किया होगा, और क्यों ना करेगी, मेरी छाया ही तो है वो।
ये क्या देव विश्वकर्मा कर रहे हैं क्या? बहुत शीघ्रता में हाँ भाई, पिताश्री, बोला था मैंने होएगा यही। और कोई ऑप्शन ही नहीं ना भाई। थोड़ा थोड़ा तो पकड़ लिया भाई, मुझे तो इसी में खुशी मिल रही, कुछ तो गैस कर पाए हम। कहीं से कहीं जा रही हो? हो? कहीं जा रही हो पुत्री? मैंने कुछ पूछा है संज्ञा? कहां से आ रही हो? राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। भगवा वस्त्र क्यों? पुत्री छुपा के चल रही थी कि किसी को पता नहीं चलेगा रहस्य। सबसे पहले समझ पिता ही आ गए। तो जिससे डरते थे वही बात हो गई। पिता से छुपा रही थी रहस्य, पिता से क्या, उन्होंने सबसे रह सबसे छुपा रखा था, लेकिन जिसका द्रव्य चुराया था वो तो पिता ही थे। हमसे चोरी और हमी से सीना चोरी, ऐसे नहीं चलेगा। देखा जाए तो श्री हरि नारायण जी ने जिस प्रकार का कर्तव्य सौंपा था इंद्रदेव को, वो अपने कर्तव्य में संपूर्ण उचित रूप से उत्तीर्ण नहीं हो पाए। अब श्री हरि नारायण ने शनिदेव को रोकने की जो बागडोर है वो स्वयं अपने हाथों में ले लिया कि मैं जाऊं शनिदेव को नियति का कार्य बताऊंगा कि क्या कार्य तुम्हारे लिए है और नियति ने क्या तुम्हारे लिए सोच रखा है, तो शायद मैं मन परिवर्तित कर सकूं। और यकीन मानिए कि दुनिया में किसी को रोक पाना तभी संभव होता है जब आप उसके मन को रोक लें। एक मूवी देखी थी हम लोगों ने, इंसेप्शन नाम था उसका। इंसेप्शन अगर आप देखे होंगे मूवी तो सपनों की दुनिया। सपनों की दुनिया। उसमें उनका टारगेट यही रहता है कि किसी भी कार्य को रोकने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम जिस व्यक्ति के कार्य को रोकना है उसके सपनों में प्रवेश करके उसके सपनों की वास्तविकता से इस प्रकार का संयोजन बना दें कि वो भूल जाए कि उसको क्या करना है, या यूं कह लें कि उसको जब वो रियल लाइफ में आए, अपनी जिंदगी में आए, तो कहीं ना कहीं वो अपने फैसलों को परिवर्तित कर। सोते समय वो मूवी देखिएगा, रात में आपको भी विश्वास नहीं होगा कि अगले दिन सपना देखा कि मूवी देखी। गजब मूवी, मतलब इंसेप्शन अगर आपको समझ में आ गई तो यकीन मानिए कि आपको अपने जीवन के अस्तित्व पे संदेह होने लगेगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार देवी छाया ने अपनी छाया छोड़ी है, क्योंकि उनके कर्मों से या फिर उनके तप से स्वयं देव विश्वकर्मा इतने इंप्रेस हैं कि उन्होंने अपनी पुत्री का मार्ग रोकने तक को सज्ज हो गए। अब इस परिस्थिति में जब वो अपनी पुत्री से सब बताएंगे तो क्या उनकी पुत्री जो हुआ है उस पर विश्वास करके उसको स्वीकृति देंगी? क्या ये हो सकता है कि वो बताए ना, केवल अवरोध उत्पन्न करे कुछ क्षणों तक? क्या होगा ये तो हमें पता चलेगा एपिसोड में। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।